हम्म। 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 फेक लड़की है मतलब? हम्म। 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 हाँ, हम्म। 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 हाँ, वो है थोड़ा सा। हम्म। हम्म। तो ठीक है, रुको, एक काम करते हैं, क्लास लेते हैं, घंटा कॉल करते हैं। हाँ, सबको ऑडियो वीडियो क्लियर है जी? हेलो? हेलो? चलो ठीक है। सबसे पहले एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसका आंसर मेरे को बताओ, है ना? कि वेलोसिटी वेक्टर का अगर डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर ईस्ट डायरेक्शन में है और चार्ज पॉजिटिव है, फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा?
चलो इसका जवाब दो पहले। डाउनवर्ड। अच्छे से अच्छे से। नॉर्थ वेस्ट। चलो देखो ध्यान से समझना खाली, ठीक है। सबसे पहले माइंड में डायरेक्शंस बनाओ। डायरेक्शन का मतलब अगर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ईस्ट इधर है नॉर्थ इधर है, तो तुम्हारा जो नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन होगा कुछ इधर होगा, वी का वेक्टर इधर है। और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ईस्ट डायरेक्शन में, इधर। बना लिए, ठीक है। वी इधर है और ईस्ट इधर है, ठीक है। अब वी से बी हमको एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करना है, ध्यान से समझो। तो जब इमेजिनरी लाइन वी से बी इधर ड्रॉ करेंगे, तो वी क्रॉस बी फिंगर ऐसे कर्ल करेंगे, तो थंब किधर जा रहा है, देखो किस डायरेक्शन में जा रहा है, डाउनवर्ड। यानी इसका आंसर होगा वर्टिकली डाउनवर्ड। समझ में आया सबको, देखो। ठीक है, तो इसी टाइप से डायरेक्शन हम लोग को खोजना है कि किधर वेलोसिटी है, किधर मैग्नेटिक फील्ड है। तो उस टाइप से हमको डायरेक्शन वगैरह खोजना है, ठीक है। अब एक कंडीशन लेते हैं कि इफ, पहले इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री या 180 डिग्री, फोर्स कितना होता है, 0। ठीक है, तो मेरे को ये बताओ कि अगर थीटा 0 180 है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, ठीक है। तो वेलोसिटी या तो इधर होगा या फिर इधर होगा, ठीक है। तो तुम सोच समझ कर बताओ कि इसका पाथ कैसा होगा। तो जब तुम एक चीज फेंक दिए और उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो वो डेविएट होगा कि अनडेविएटेड पार होगा, अनडेविएटेड पार होगा, कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है। तो इसका मतलब इसका पाथ क्या लिखोगे, कैसा पाथ होगा इसका, स्ट्रेट लाइन। ये याद रखना है कि जब भी थीटा 0 या 180 हो, तो कोई फोर्स नहीं लगेगा और पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सेकंड केस, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इस चीज को ध्यान से समझना, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं, ठीक है, और ये वेलोसिटी लेते हैं। अच्छा, v और b के बीच अभी कितना एंगल है, देखो तो, देख के बताना। 90 है, ठीक है। तो मेरे को ये बताओ कि अगर अभी प्लस क्यू चार्ज ये है और इसका वेलोसिटी इधर है, फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, जल्दी, मेरे अकॉर्डिंग, मेरे बोर्ड के अकॉर्डिंग फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा। आराम से एकदम विजुलाइज करो फटाफट, दो वेक्टर फिंगर कर्ल करो और बताओ किधर होगा। बोर्ड की तरफ मतलब किधर, नहीं लेफ्ट नहीं होगा, ऊपर की तरफ होगा, ध्यान से देखो। V का डायरेक्शन इधर है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, V इधर और B अंदर है। इसका मतलब V से B हमको घूमना है, तो V क्रॉस B, तो थंब किधर जा रहा है, देखो तो अपवर्ड। इसका मतलब जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। वेलोसिटी इधर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इधर, फोर्स इधर। अब तुम बताओ, समझना ध्यान से, ये फोर्स और वेलोसिटी के बीच में हमेशा एंगल कितना होता है, फोर्स और वेलोसिटी के बीच में हमेशा 90 डिग्री, ठीक है। हाँ, अब तुम बताओ, जब फोर्स और वेलोसिटी के बीच में 90 डिग्री होता है, ठीक है, तो क्या ये फोर्स इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज कर सकता है या नहीं कर सकता है। चलो इसको आसान भाषा में समझाते हैं, या उसको समझा देंगे तो फिर हम पूछेंगे क्या फिर। वेलोसिटी अगर इधर है, फोर्स इधर है, फोर्स इधर है मतलब एक्सेलरेशन इधर होगा,
तो मेरे को ये बताओ, जब एक्सेलरेशन इधर है और वेलोसिटी इधर है, तो इस एक्सेलरेशन का कंपोनेंट क्या वेलोसिटी के अलोंग कुछ जाएगा या नहीं जाएगा, ये बताओ। नहीं जाएगा। तो जब उसके अलोंग कोई कंपोनेंट ही नहीं जाएगा तो उसका स्पीड बढ़ा घटा सकता नहीं है। ठीक है। तो ये बताओ, जब भी फोर्स और वेलोसिटी 90 डिग्री होता है तो क्या होगा, कोई भी डायरेक्शन चेंज होगा किस। ना ना ना, ऐसे कैसे चलेगा। तुम सीधा जा रहा था और तुमको हम फोर्स इधर लगाए तो तुम सीधा ही चलते रहेगा कि तुम्हारा डायरेक्शन हल्का सा टिल्ट होगा, ये बताओ। प्रैक्टिकली सोचो ना जी, कि अगर तुम सीधा जा रहे थे इधर और फोर्स इधर लगाए तो इसका मतलब ये होगा कि अब इसका जो हल्का सा वेलोसिटी कुछ इधर लीन हो जाएगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। हल्का हल्का सा। चलो अब एक काम करते हैं, अभी भी V और B के बीच में कितना एंगल है, 90 अभी भी है। तो मेरे को ये बताओ, ये हल्का सा जब टिल्ट हो गया तो फोर्स अभी भी ऊपर लगेगा कि फोर्स थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा, वो भी टिल्ट हो गया। फिर क्या होगा, फिर देखो 90 डिग्री, तो फिर क्या होगा, इसको और टिल्ट करेगा, फिर फोर्स भी टिल्ट हो जाएगा, फिर इसको और टिल्ट करेगा और टिल्ट हो जाएगा। तो क्या लगता है ये पाथ कैसा होने वाला है, सर्कुलर। याद करो, इसलिए हम नहीं बता रहे थे, सर्कुलर मोशन में क्या होता है, वेलोसिटी और फोर्स। ये याद है, ये फोर्स कौन सा फोर्स बन जाएगा, ये वाला फोर्स कौन सा फोर्स बनेगा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स और वेलोसिटी के बीच में हमेशा एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। इसका मतलब इसको देख के हम बोल सकते थे कि ये धीरे 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 क्या बन जाएगा, एक सर्कुलर पाथ। यानी कि याद रखना है, जब भी थीटा 90 डिग्री हो हमारा पाथ कैसा होगा, सर्कुलर। क्लियर हुआ सबको। अच्छा बोल सकते हैं, ये जो फोर्स जहां मीट करेगा, क्या बोल सकते हैं वही सेंटर होगा। बस हो गया। तो याद रखना है, थीटा 0 या 180 में स्ट्रेट लाइन और थीटा 90 डिग्री में कैसा होता है, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर पाथ। इसको उतारो, फिर इसका डेरिवेशन करवाते हैं हम अभी। चलो उतार लिए सब कोई। चलो अब इसी के ऊपर हम लोग थोड़ा रिसर्च करते हैं ना। रिसर्च मतलब कि बस कुछ नहीं है, बस ये सब पढ़ा हुआ होगा, अगर हल्का सा 11th वाला थोड़ा सा याद होगा। तो क्या बोल सकते हैं, ये जो फोर्स होगा, इस फोर्स का वैल्यू कितना होता है, ये फोर्स कितना लगता है, ये बताओ फॉर्मूला पहले। अरे फोर्स, ये फोर्स कितना लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स, क्यू वी बी साइन थीटा, यही लिखते थे। यहाँ थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, साइन 91 होगा, यानी यही फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, क्यू वी बी। और हमको पता है कि जब ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो यही फोर्स
सेंट्रिपिटल फोर्स होगा और सेंट्रिपिटल फोर्स का वैल्यू होता है mv²/r। ये समझ में आया क्यों लिखे ये इक्वेशन? इसमें किसी को कोई डाउट नहीं, क्योंकि यही फोर्स सेंटर की ओर है और यही फोर्स जो होगा वो सेंट्रिपिटल फोर्स, और फ्रंजिपिटल फोर्स का वैल्यू कितना होता है mv²/r। ठीक है, अब कुछ नहीं करते हैं, ये एक वेलोसिटी कैंसिल होगा, तो जो रेडियस बनेगा इस सर्कुलर पाथ का उसका वैल्यू हो जाएगा mv/qb। ये उसका रेडियस बनेगा। ठीक है, तो रेडियस का फॉर्मूला ये याद रखना है। ठीक है, उसके बाद ये जब घूम के यहां तक आएगा तो बोल सकते हैं कि जो टाइम पीरियड होगा इसका, ये जो गोल, अच्छा ये एक ही बार घूमेगा कि घूमता ही रहेगा ये बताओ। जब तक फोर्स है मतलब क्या, यानी जब, मतलब कि अगर मैग्नेटिक फील्ड हमेशा रहेगा तो फोर्स भी हमेशा रहेगा, तो हमेशा ये सर्कुलर पाथ में घूमता रहेगा कि कभी घूमना बंद भी कर देगा, क्या होगा इसके साथ? घूमता ही रहेगा। तो अगर इसका टाइम पीरियड निकालना है, जैसे एक बार घूमा एक टाइम पीरियड, दो बार घूमा, तो अगर इसका टाइम पीरियड निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं, जरा बताओ तो कोई तरीका। हट गधा, एसएचएम कहां से कर रहा है? क्या फोर्स एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कहीं दिखा तुमको? तो सिंपल हम बोलेंगे जी कि यहां से लेकर यहां तक कितना डिस्टेंस चला, वो बताना जरा। एक बार घूमेगा तो कितना डिस्टेंस चलेगा? 2πr। और कितने स्पीड से चल रहा है वो? v। क्या इसका स्पीड कांस्टेंट है कि वेरी कर रहा है, ये बताओ। कांस्टेंट है, कभी चेंज ही नहीं होगा। तो अगर इसका हम वैल्यू लिख दें 2πr के जगह mv/qb डिवाइडेड बाय v, v कैंसल, तो इसका आंसर आ जाएगा 2πm/qb। ठीक है, अब ये टाइम पीरियड हो गया। इस इस रेडियस को देखो और इस टाइम पीरियड को देखो। यहां पर रेडियस बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है, यानी कि तुम जितना वेलोसिटी से फेंकोगे, जितना तेज फेंकोगे, तुम्हारा रेडियस उतना बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा, ये बताओ। बड़ा बनेगा, है ना, बड़ा बनेगा रेडियस। अब ये टाइम पीरियड क्या वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है कि धीरे से फेंके चाहे स्पीड से फेंके, कितना भी कुछ वेलोसिटी से फेंको, क्या टाइम पीरियड वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा। बस यही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इसका जो टाइम पीरियड है डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी। ये वेलोसिटी पर डिपेंड करता ही नहीं है, लेकिन रेडियस वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसको उतारो बढ़िया से, और इसके जगह एक और चीज लिख सकते हो, देखो ध्यान से। 2π अगर इधर ले आए, समझना, हम थोड़ा एक स्टेप स्किप, मतलब स्किप कर रहे हैं। 2π इधर ले आए और इसको पलट दें तो क्या होगा ये? क्या बोलोगे इसको? अगर t/2π हुआ, और 2π/t को हम लोग क्या बोलते हैं? ओमेगा। तो इधर ओमेगा का वैल्यू कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ। बस उतारो इसको बढ़िया से। ठीक है, तो कहीं रटने का जरूरत नहीं, इसको आराम से तुम लोग खुद डिराइव कर सकते हो। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा एक चीज और बता देते हैं, अब वीक में ना हम 4 क्लास लेंगे तुम लोग का, थोड़ा जल्दी हम कोर्स सोच रहे हैं तुम लोग का खत्म कर। ठीक है, तो कल हो गया, कौन सा दिन हो गया कल, पता ही नहीं चलता कौन कौन सा दिन। कल फ्राइडे है ना? ठीक है, एक मिनट।
कल फ्राइडे है ना, सैटरडे संडे, ठीक है। तो ठीक, एक काम करो तो हम टाइम बता देते हैं कौन कौन सा दिन तुम लोग का रहेगा, 4 दिन, ठीक है। एक मंडे को लिख लो, ठीक है, 8:15 से 9:30। अच्छा, इस टाइम में कोई दिक्कत नहीं है ना तुम लोग को, 8:15 से 9:30 में? चलो ठीक। हाँ, क्या बोल रहा है? अच्छा, एक दिन होगा ना टेस्ट, हर हर रोज तो नहीं होगा? चलो ठीक है, तो एक दिन मैनेज कर लेना बस, है ना। उसके बाद एक दिन ये हो गया, फिर एक दिन ट्यूसडे को भी रख लो, सेम टाइमिंग। वेडनेसडे को तो अपना क्लास है ही, ठीक है, और सैटरडे को भी अपना क्लास है, ठीक है। तो ये 4 दिन अब से रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा जल्दी हम लोग फटाफट कोर्स खत्म कर पाएंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। क्या टाइम टेबल बताएं कि ये बताएं? इसमें बताना क्या है जी, लिख लो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सैटरडे, और टाइमिंग भी लिख दिए, ठीक है। अब थोड़ा स्पीड डबल हो जाएगा हम लोग का, है ना। चलो उतार लिया सब कोई। चल आगे बढ़ते हैं जरा, ठीक है। अब थोड़ा इसको आगे, इस पे क्वेश्चंस हल्का फुल्का क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, इसी सर्कुलर पाथ पर। जब थीटा 90 डिग्री होगा, सर्कुलर पाथ है ना। अब जानते हो कभी कभी क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, तुमसे ऐसे पूछा जाएगा कि इधर खूब सारा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और यहां से 3 चार्ज भेजे हैं, प्लस, या 3 चार्ज भेजे हैं, Q1, Q2, Q3 और Q4, ऐसे भेजे हैं 4 चार्ज, ठीक है। एक ऐसे गया, समझना ध्यान से, Q1, और इसका स्पीड है V1, ठीक है। Q2 कुछ ऐसा गया, स्पीड है V2। Q3 स्ट्रेट गया, ठीक है। और Q4 जो है तुम्हारा,
वो ऐसे गया V4। ठीक है, अब तुमसे ये पूछा है कि ये सब देखने के बाद, ठीक है, ये बताना है तुमको, ठीक है, कि दिया गया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल चार्ज इज इक्वल, सबका मैग्नीट्यूड इक्वल है, ऐसा नहीं कि किसी का कुछ ज्यादा है। और ये पूछा है कि कौन सा चार्ज इसमें पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है। स्कूल्स में ऐसा ही क्वेश्चंस आएगा कुछ मिला जुला। बताओ तो इसमें कौन सा पॉजिटिव, कौन सा नेगेटिव है और कौन सा न्यूट्रल है। हम्म, कौन सा न्यूट्रल है ये बताओ कम से कम। हाँ हाँ, देखो Q3 सीधा निकल गया विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। तो ये विदाउट एनी डिफ्लेक्शन तभी निकल सकता है जब इस पे कोई फोर्स लगा ही ना हो। ठीक है, और जब इस पे कोई फोर्स लगा ही ना हो, अच्छा, इसका वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच कितना एंगल है Q3 का? फिर से अच्छे से देखो, 90 डिग्री है। ठीक है, तो फोर्स का वैल्यू हो जाएगा QVB sin 90। ठीक है, अब इसमें वेलोसिटी जीरो नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है, ये भी जीरो नहीं है, इसका मतलब इस चार्ज को ही कितना होना होगा, जीरो। इसका मतलब जो Q3 है वो न्यूट्रल है। अब सिंपल हम बोलेंगे, सबका वेलोसिटी इधर था तो V और B अंदर है तो V क्रॉस B ऐसे हम घुमाएंगे, तो डायरेक्शन किधर आया, ऊपर, यानी जो जो ऊपर गया इसका मतलब वो पॉजिटिव है, और जो नीचे गया यानी उसका डायरेक्शन रिवर्स हुआ होगा, तो इसका मतलब Q1 और Q2 पॉजिटिव है और Q4 जो है वो नेगेटिव है। ये सबको समझ में आया कि नहीं आया, देखो तो बढ़िया से। क्या जी, समझे कि नहीं? ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे को ये बताओ कि V1, V2 और V4 तीनों में से वेलोसिटी असेंडिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताओ तो, किसका वेलोसिटी ज्यादा है, किसका वेलोसिटी कम है। चलो बताओ ये सब। V2 का ज्यादा है, हम बोलो। देखो इसको कैसे, हाँ हाँ, ना ना, V3 के बारे में कुछ नहीं बोल सकते हैं, V3 के बारे में कुछ नहीं बोला जा सकता है। ठीक है, इसलिए हम V3 के बारे में पूछे ही नहीं, वो V3 कुछ भी हो सकता है। तुम उसको कम दो ज्यादा दो, स्ट्रेट लाइन में ही जा रहा है अगर चार्ज न्यूट्रल है तो। इसमें हम ये बोलेंगे कि हम लोग पढ़े हैं कि जो रेडियस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, वेलोसिटी। ये भी हम लोग पढ़े। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा रेडियस किसका है, सबसे ज्यादा रेडियस इस Q4 का है कि Q2 का है, ये बताओ सबसे ज्यादा रेडियस किसका होगा। Q2 का होगा। तो यानी कि वेलोसिटी V2 सबसे ज्यादा है, उसके बाद किसका ज्यादा होगा, V1 का, उसके बाद किसका ज्यादा होगा, V4 का। ये समझ में आया ही नहीं कि सबको देख लो बढ़िया से। तो कुछ क्वेश्चंस इस टाइप से पूछा जा सकता है जिसमें दिमाग लगाना ही होगा, बिना दिमाग के बनेगा ही नहीं ये सब, और सब कुछ डायरेक्शन का खेला है और कुछ नहीं, है ना। और यहां पर देखो एक टर्म खाली कंसेप्ट यूज की कि रेडियस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, वेलोसिटी के। ये समझ में आया सबको, ये बताओ। ठीक है, चलो अब इसको उतार लो, फिर आगे हम क्वेश्चंस करवाते हैं। और
तार लिए सब कोई? चल आगे बढ़ते हैं। देखो इधर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, एक प्लस क्यू चार्ज है और इसको v वेलोसिटी से अंदर फेंके एकदम, पाथ कैसा होगा? बताओ, सर्कुलर पाथ ही होगा, ठीक है ना? एक बार ईमानदारी से कॉपी में बनाओ कि इसका आगे जाके पाथ कैसा होने वाला है, अपने कॉपी में ड्रॉ करो एक बार, उसके बाद हम यहाँ ड्रॉ करते हैं, फिर डिफरेंस देखते हैं कि क्या डिफरेंस है दोनों में। कॉपी में ड्रॉ करो फटाफट कि तुम्हारे अकॉर्डिंग इसका पाथ कैसे बनने वाला है। चलो आगे बढ़ाएं। देखो कितने लोग ऐसा बनाए, बहुत कम ही लोग बनाए होंगे इस टाइप से। बनाए कोई ऐसा कि सब ऐसा बनाए हो? देखो तो कैसा बनाए, फर्स्ट की सेकंड? सही सही ईमानदारी से बताओ। सेकंड ही बनाए होंगे, हमको पता था। अब समझो कि तुम लोग, हम फर्स्ट ये वाला कैसा बनाए, समझना ध्यान से। अगर वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो बोल सकते हैं फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा, हाँ या ना? ठीक है। क्या अब ये भी बोल सकते हैं कि इस ये जो सर्कुलर पाथ बनेगा इसका सेंटर इसी किसी लाइन में कहीं होगा? ये भी बोल सकते हैं आराम से। और तुम लोग जो डायग्राम बनाए सर्कल वाला, तुम्हारा सेंटर तो यहां होगा। तो तुम्हारा गलत है कि सही है, ये बताओ। गलत है। तो अब ये सेंटर लो और मान के चलो ऐसे कि ये रेडियस रहा, इसको पकड़ो और ऐसे घुमा दो। अब मेरे को ये बताओ कि ये जो निकलेगा, जैसे अगर ये 90 डिग्री सेंटर हुआ तो ये 90 डिग्री से ही बाहर होगा कि कुछ और एंगल बना के बाहर होगा? ये एंगल कुछ भी हो सकता है, 90 से ही बाहर होगा। समझ में आया ना? क्योंकि सेंटर यहां पर है तो कहीं से भी बाहर निकलेगा वो 90 डिग्री ही बनाएगा। ठीक है, पहला चीज। अब इसका जो रेडियस होगा उस रेडियस को तो डायरेक्ट लिख सकते हैं mv बाई क्यूबी, क्योंकि हम लोग ये डिराइव कर चुके हैं। ठीक है। अब कोई तुमसे ये पूछे कि कितना टाइम ये अंदर रहा, तो टाइम क्या बोलोगे? बताओ। 2 पाई m बाई क्यूबी पूरा घूमने का था कि? हाँ हाँ, तो पाई एम बाई क्यूबी होगा। क्यों? क्योंकि टोटल घूमने में उसको लगा था 2 पाई m बाई क्यूबी, देखो हम लोग डिराइव करके रखे हुए हैं। तो आधा घूमने में लगा पाई एम बाई क्यूबी। इससे बढ़िया है कि इस लॉजिक से बढ़िया है, क्या हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी? याद करो, एस इज इक्वल टू यूटी के जगह सर्कुलर में थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? तो बताओ ये कितना एंगल रोटेट किया, कितना एंगल? 180। 180 को लिख देते हैं पाई इज इक्वल टू ओमेगा का वैल्यू क्या था, याद करो, क्यूबी बाई एम।
इंटू टी, तो देखो टी का वैल्यू डायरेक्ट आ गया पाई एम बाई क्यू में। और ये वाला लगाओ, इससे ज्यादा बेनिफिट होगा। समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत समझने में? ठीक है, इसको उतारो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम फिर से देते हैं और फिर गलती करोगे। ट्राई करो, इसको उतारो, फिर हम क्वेश्चन देते हैं जल्दी। उतार ली सब कोई? चलो अब सेकंड क्वेश्चन हम देते हैं कि इस बार क्या हुआ। सेम कंडीशन था, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही था, और अब जो चार्ज है वो कुछ ऐसे घुसा, v वेलोसिटी मेकिंग एन एंगल थीटा, ऐसे घुसा। फिर से अपने कॉपी में बनाओ कि इसका पाथ कैसा बनेगा। क्योंकि चीज आगे हम और इसको डिफिकल्ट करेंगे, इसलिए ध्यान से समझते जाना। बना किसी से? देखो ध्यान से, हाँ फिर से समझो ध्यान से। सबसे पहले वेलोसिटी अगर इधर है, मेरे को बताओ फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा। तो सबसे पहले वेलोसिटी इधर है, v, हाथ पहले v की तरफ लेके जाओ, और b अंदर है तो v क्रॉस b ऐसे मोड़ेंगे, v से b कर्व जाएगा ऐसा, तो फोर्स ऐसे आ रहा है, यानी फोर्स कुछ इधर होगा। अब हम एक चीज बता चुके हैं कि सेंटर किधर होगा, तो फोर्स के ही लाइन में कहीं ना कहीं होगा। तो इसको सेंटर लो और इसको पकड़ो और ऐसे घुमा दो, कुछ ऐसे घूमेगा। देखो तो, मेरा एग्जैक्ट तो उतना बना नहीं, पर कुछ ऐसा होगा कि नहीं होगा, देखो तो। क्या चीज समझ में आया कि नहीं आया, देख लो, है ना। और ये भी v वेलोसिटी से ही निकलेगा क्योंकि स्पीड चेंज होगा नहीं। अब मेरे को ये बताओ
कि ये जिस एंगल से निकलेगा ये वाला, ये भी थीटा ही होगा कि कुछ और एंगल होगा? हम्म चलो एक बार डिराइव करके देख लेते हैं। चलो देखते हैं वो थीटा होगा कि नहीं। अगर ये रेडियस है और ये वेलोसिटी है तो ये वाला एंगल कितना होगा बताओ? ये रेडियस, ये वेलोसिटी, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। और ये रेडियस है और ये वाला भी रेडियस होगा तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। तो ये वाला भी एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। तो ये वाला एंगल कितना होगा? थीटा होगा। यानी कि अब एकदम बेसिक सा कंसेप्ट याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड में जितना एंगल से एंटर करेगा उतना ही एंगल से बाहर निकलेगा। इससे पिछले बार 90 डिग्री से घुसा था तो 90 डिग्री से निकलेगा। ये हमेशा एक कंसेप्ट याद रखना है कि जितना एंगल से एंटर होगा उतना ही एंगल से निकलेगा। तो बताओ ये वाला एंगल फिर कितना होगा? बताओ जी मैथ्स, ये तो बेसिक मैथ्स एकदम। 2 थीटा होगा क्योंकि देखो तीनों को ऐड करो 180 आएगा। अगर ये 2 थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा? पाई माइनस 2 थीटा है, 2 पाई माइनस 2 थीटा, 2 थीटा। ठीक है चलो अब एक काम करते हैं, ये निकल गया। रेडियस तो अभी भी किसके बराबर होगा? एम वी बाई क्यू बी। इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, रेडियस वही होगा। अब मेरे को बताओ कि यहां से यहां तक घूमने में कितना टाइम लगा होगा? तो हम सिंपल बोलेंगे, देखो टाइम कैसे निकाल रहे हैं बहुत आसानी से। हमको पता है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो बताओ तो कितना थीटा रोटेट किया है? 2 थीटा रोटेट किया है कि 2 पाई माइनस 2 थीटा रोटेट किया है? कितना एंगल रोटेट किया है? 2 पाई माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू ओमेगा। ओमेगा का वैल्यू कितना होता है? क्यू बी बाई एम इंटू टी। देखो आराम से टी निकल गया, एम इंटू 2 पाई माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाई क्यू बी। इसीलिए हम बोले कि ये फॉर्मूला यूज किया करो, जल्दी आसानी से निकलेगा। ठीक है तो इसमें कंसेप्ट सीधा याद रखना, अब उतना बारीकी से नहीं पढ़ना है। अभी सिंपल याद रखना है कि जितने एंगल से एंटर होगा, यानी एक डायग्राम बना लो। ठीक है कि अगर ये थीटा 1 है और ये थीटा 2 है, थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 ऑलवेज। ठीक है और इसको उतारो अच्छे से। तो इस टाइप का न्यूमेरिकल कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ सकता है जिसमें हल्का सा सोचना पड़ेगा। चलो उतार लिए सबको ही। चलो आगे बढ़ते हैं जरा, है ना। इससे हम एक लेवल और डिफिकल्ट करते हैं। क्वेश्चन ये था कि अब मैग्नेटिक फील्ड कुछ इतना बड़ा, इतना ही रीजन तक था बस, और ये डिस्टेंस डी दिया हुआ था। ठीक है और बोला ये गया था कि एक प्लस क्यू चार्ज को v वेलोसिटी से 90 डिग्री से ऐसे फेंका गया, तो ये वापस कितने एंगल से निकलेगा? 90 से ही निकलेगा। ठीक है अच्छा, अगर थोड़ा कम वेलोसिटी से फेंका जाए तो कुछ ऐसा निकल जाएगा, और थोड़ा बड़ा किया जाए तो और बड़ा निकलेगा, है ना। तो मेरे को ये बताओ, फाइंड
वी मैक्स यानी मैक्सिमम वेलोसिटी सो दैट इट कम्स बैक। बस इतना हम बोल दिए, और ज्यादा नहीं बोलेंगे। अब तुमको बताना है, और इसका मैग्नेटिक फील्ड बी है। चलो ट्राई करो इसको। आया किसी का आंसर? देखो, हाँ जैसे कि हम बोले कि वी मैक्स थोड़ा और देंगे तो ऐसा होगा, यानी वी मैक्स बोल दे कि हल्का सा देंगे कि इसको टच करके वापस आ जाए, क्योंकि उससे ज्यादा देंगे तो वापस आएगा कि बाहर निकल जाएगा। क्या होगा, इससे अगर हल्का सा ज्यादा देंगे तो क्या होगा, ये बाहर निकल जाएगा। और बाहर निकलने के बाद ये वापस घूम पाएगा कि फिर निकल जाएगा सीधा, ये बताओ। निकल जाएगा, यानी कि अगर इसको वापस आना है मैक्सिमम वेलोसिटी तो बोल सकते हैं इसको टच करके आ सकता है। ठीक है, अब अगर इसको टच करके आ रहा है तो हम ये बोलेंगे कि इसका जो रेडियस होगा, हमको पता है रेडियस का फॉर्मूला mv/qb होता है। तो अगर हम मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए देख रहे हैं तो इसका जो रेडियस होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ये बताओ। d के बराबर। तो d इज इक्वल टू एम वी, और इस v को लिख देंगे मैक्स डिवाइडेड बाय q इंटू बी। तो यहां से v मैक्स आ जाएगा तुम्हारा q b d बाय m। बस क्वेश्चन हो गया खत्म। समझे जी? ठीक है, तो हम बार बार बोल रहे हैं, सब डायरेक्शन का खेल है और हल्का फुल्का थोड़ा सा फॉर्मूला है, ऐसे ही करना है इसको। ठीक है, और एक क्वेश्चन हम दे देते हैं,
समझना ध्यान से, क्वेश्चन क्या है इसी क्वेश्चन में, कि मान के चलो कि हम वेलोसिटी इससे ज्यादा कर दिए तो क्या होगा बताना। बाहर निकल जाएगा। तो मेरे को ये बताओ कि अगर ये d है और ये वाला वेलोसिटी अगर उस वेलोसिटी से ज्यादा है तो क्या होगा, ये हल्का सा टर्न मारेगा पर ये बाहर निकल ही जाएगा। तो तुमको ये बताना है कि ये वाला जो एंगल होगा थीटा वो कितना होगा। ये होमवर्क। क्वेश्चन सबको क्लियर है? इसको उतार लो होमवर्क, ये घर में बनाना अच्छे से, ठीक है। वो एडवांस लेवल का क्वेश्चन, ट्राई करना, बना पाओ तो ठीक है, नहीं बना पाओ तो हम बताएंगे उसको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। देखो ध्यान से, अब मान के चलो कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, या इसको ऐसे समझाते हैं, ठीक है, कि ये रहा मैग्नेटिक फील्ड और एक अजी ऐसा कुछ वायर है, ठीक है, जिसमें करंट जा रहा है कुछ आई, है ना। तो मेरे को ये बताओ कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये करंट आई है, फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा ये बताओ इस करंट कैरिंग वायर पे। लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? हम्म क्यों लगना क्यों चाहिए? क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब भी चार्ज मोशन में होगा उस पे फोर्स लगेगा, और करंट अगर फ्लो हो रहा है इसका मतलब चार्ज फ्लो हो रहा है, यानी फोर्स तो लगना तय बात है। अब इसको कैसे निकालेंगे समझना ध्यान से, हाँ। कि अगर एक हम छोटा सा यहां छोटा सा एक छोटा सा वायर का पीस लेते हैं, ठीक है, और इसका लेंथ हम लोग बोलते हैं कि इसका जो लेंथ है वो dl है, ठीक है। तो इस पे जो फोर्स होगा, ठीक है, तो समझना ध्यान से, ये करंट है इधर और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो ये एंगल को हम बोल दिए थीटा, ठीक है। तो इस पे जो फोर्स लगेगा, अच्छा टोटल फोर्स लगेगा कि छोटा सा फोर्स लगेगा ये बताओ। डीएफ लगेगा, छोटा सा फोर्स लगेगा। और ये डीएफ का जो वैल्यू होता है किसी को याद है फॉर्मूला? ऐसे कैसे होगा जी, बताओ फॉर्मूला तो बताओ कम से कम। सब बंक मारता है ना स्कूल का क्लास। फॉर्मूला तो बताओ कम से कम। चलो, फॉर्मूला होता है आई इंटू डीएल क्रॉस बी, ये फॉर्मूला होता है कि इसमें जो फोर्स लगता है, फोर्स वो होता है आई इंटू डीएल क्रॉस बी। अब बात यहां ये हुआ कि यहां जो लेंथ है, ये डीएल लेंथ है, इसको ऊपर वेक्टर लिख दी। जैसे याद करो हम लोग एरिया वेक्टर भी पढ़े थे, याद है? उसी तरह से यहां हम लोग लेंथ का भी वेक्टर पढ़ रहे हैं। और इसका जरूरत क्यों पड़ा? क्योंकि करंट जो होता है, करंट स्केलर है कि वेक्टर है? स्केलर है, ठीक है। करंट स्केलर है, भले ही इसका डायरेक्शन होता है इधर से इधर, इधर से इधर, ठीक है, लेकिन वो वेक्टर नहीं होता है। क्यों नहीं वेक्टर होता, कोई बता सकते हो? हाँ, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करता, इसलिए वो स्केलर का उपाधि मिला हुआ है उसको। तो अब आई हो गया स्केलर, और अगर एल को भी ले ले स्केलर मान के चलो, तो बी बचा खाली एक वेक्टर, ठीक है।
और फोर्स को हमको वेक्टर में लाना है, इसीलिए जब क्रॉस प्रोडक्ट करना था तो इसीलिए लेंथ को वेक्टर बना दिया, और क्या बोल के कि डायरेक्शन ऑफ डीएल वेक्टर, इसका जो डायरेक्शन होगा इज टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। यानी ये बोल दिए कि करंट तो हो गया स्केलर भाई, उसको तो वेक्टर बना नहीं सकते, तो एक काम करते इस लेंथ को बना दो वेक्टर, और ये बोल के कि इसका जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन, करंट का जो डायरेक्शन है वही होगा। यानी अगर तुम्हारा करंट इधर जा रहा है तो डीएल का भी डायरेक्शन इधर ही होगा, और बी का जो डायरेक्शन है वो इधर है। तो मेरे को ये देख के बताओ कि डीएल अगर इस डायरेक्शन में है, यहां बनाते हैं छोटा सा, ये रहा डीएल का डायरेक्शन और ये रहा बी का डायरेक्शन, और यही थीटा एंगल है। यानी इसको अगर हम मैग्नीट्यूड वाइज लिखेंगे तो इसको लिखेंगे आई डीएल बी साइन थीटा, मैग्नीट्यूड वाइज। तो अगर बताओ तुमको टोटल फोर्स चाहिए तो क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा, तो आई इंटू डीएल बी साइन थीटा। अब इसमें देखो, इसमें कुछ भी चेंज हो सकता है। अच्छा, इस वायर के लिए आई कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, ये बताओ। कांस्टेंट है, ठीक है। बी भी कांस्टेंट है। थीटा हर जगह कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, ये बताओ। वेरिएबल है, तो फिर दिक्कत होगा, वहां इंटीग्रेट करना ही होगा। अभी उसको वहीं तक रखते हैं, वहीं तक। मेरे को ये बताओ सबसे पहले कि यहां पर फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, अच्छे से सोच समझ कर। बताओ बताओ बताओ, किधर होगा जी? वहां देखो ना, सिंपल सा तो चीज है कि आई इंटू डीएल क्रॉस पी, इसका मतलब डीएल इधर बी इधर, यानी तुमको एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करना है इधर, तो डीएल क्रॉस बी, यानी फोर्स किधर जा रहा है बताओ। हम्म डाउनवर्ड की इनवर्ड जाएगा, ठीक है। चलो इसको उतारो पहले, सबसे पहले, फिर आगे हम बात करते हैं। फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, ठीक है। अब इसको देखो, इसको पहले उतार लो, फिर हम इसको समझाते हैं कि इसको कैसे डायरेक्शन वगैरह हम लोग और बता सकते हैं। चलो इसको उतार लिए सबको ही। अब इसको बताते हैं डायरेक्शन कैसे देना है, ठीक है, समझना ध्यान से। इसी को, अगर करंट इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स किधर जा रहा होगा,
उसके अपोजिट। इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहा है, यानी इसका जो इलेक्ट्रॉन्स का जो वेलोसिटी होता है उसके जस्ट अपोजिट हो, है कि नहीं? और जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है v और v इधर है, ठीक है। अब मेरे को बताओ कि अगर इलेक्ट्रॉन इधर है, वेलोसिटी इधर है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो v क्रॉस b अगर निकालें तो बताओ तो फोर्स किधर जा रहा होगा? घुमाओ हाथ और बताओ किधर जा रहा होगा? आउटवर्ड जा रहा होगा, v क्रॉस b आउटवर्ड गया। लेकिन ये चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ये बताओ। तो फोर्स को क्या करना होगा? इन्वर्ट करना होगा, वही चीज आया इन्वर्ट। तो ये ऐसे समझा सकते हैं, लेकिन इतना करने का जरूरत नहीं, हम बस ये समझा दिए ताकि कोई पूछे तो याद रहे कि क्यों इन्वर्ट हुआ। करंट इधर तो इलेक्ट्रॉन अपोजिट साइड में। हाँ फिर से बता रहा है कि अगर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा था तो इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, ठीक है, हमेशा याद रखना। और वेलोसिटी इधर ही होगा सबका, तो अगर वेलोसिटी इधर हो गया और मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो हम लोग फोर्स कैसे निकालते थे? याद करो, v क्रॉस बी से। तो v क्रॉस बी, तो v से b ऐसे घुमाए हाथ, तो डायरेक्शन किधर आया? बाहर। लेकिन ये चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? क्या है ये? नेगेटिव है, तो इसलिए हम फोर्स को रिवर्स कर दिए, तो फाइनली मेरा फोर्स का डायरेक्शन किधर आया? अंदर। तो देखो वही चीज यहां है, तो उतना झमेला नहीं करना, हमको सिंपल करना है dl क्रॉस b, अंदर चला गया, ठीक है यहां तक। अब हम बोलेंगे कि इफ वायर इज स्ट्रेट, यहां पर इफ वायर इज स्ट्रेट, कि जब वायर स्ट्रेट होगा, यानी मान के चलो ऐसे स्ट्रेट वायर है, ठीक है, तो बताओ स्ट्रेट वायर के लिए थीटा सेम होगा कि अलग अलग होगा? कांस्टेंट होगा। तो देखो ये आई बी थीटा सब कांस्टेंट है, तो यहां से फोर्स इज इक्वल टू आई बी बाहर आ गया, बी भी बाहर आ गया, साइन थीटा ही बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। तो अगर टोटल डीएल, छोटा छोटा डीएल ऐड करें तो बोल सकते हैं टोटल लेंथ आ जाएगा, जितना लेंथ का वो है। तो यानी कि लास्ट में याद रखना है बी आई एल साइन थीटा, ये फॉर्मूला है। लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ कब वैलिड है बता सकते हो? ये फॉर्मूला सिर्फ कब वैलिड करेंगे? जब वायर कैसा हो? स्ट्रेट हो, बस ये याद रखना है। और वायर स्ट्रेट का मतलब समझना ये है कि थीटा मेरा कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। इफ वायर इज स्ट्रेट, और कभी कभी स्ट्रेट नहीं होता है फिर भी हम लगा देते हैं, हम बताते हैं, इसलिए लिख लो इफ वायर इज स्ट्रेट और कांस्टेंट थीटा, थीटा कांस्टेंट होना चाहिए। हम इसको बताते हैं कि स्ट्रेट होगा तो आंख बंद करके ये लगाना है, लेकिन कभी कभी स्ट्रेट नहीं भी होता है फिर भी ये फॉर्मूला लग जाता है, वो केस भी हम बता देंगे, ठीक है। लेकिन स्ट्रेट पर तो ये लगाना ही लगाना है, और जब कांस्टेंट थीटा होता है तब भी लगाना है। वो हम बताते हैं कि किस किस केस में थीटा कांस्टेंट होता है, स्ट्रेट नहीं होता है फिर भी थीटा कांस्टेंट होता है। चलो आगे बढ़े। चलो देखो, मान के चलो कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर है ना,
और अच्छा एक चीज और किस केसेस में फोर्स जीरो हो जाएगा बताओ। एक करंट कैरिंग वायर में फोर्स जीरो कब कब हो सकता है? हम्म बताओ जी। बस थीटा जीरो या फिर 180 यही केस है, या और कोई केस हो सकता है? और तो कुछ नहीं होगा, करंट होगा ही, सब कुछ होगा ही। तो जब भी तुम्हारा जीरो होगा तो या तो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, ठीक है, या उसके जस्ट अपोजिट होगा तो फोर्स जीरो होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहां पर छोटा सा एक वायर बनाए ऐसे स्ट्रेट, करंट आई, फटाफट बताओ फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा जल्दी। अपवर्ड होगा ना? तो आई का डायरेक्शन किधर है? इस तरफ है, और बी का डायरेक्शन किधर है? अंदर। तो तुम राइट हैंड थंब रूल लगाओ, देखो डीएल क्रॉस बी, तो फोर्स का डायरेक्शन किधर आया? ऊपर। इस पे बताओ तो, इस वाले वायर पे करंट का डायरेक्शन अगर ऊपर लेते हैं तो बोलो। लेफ्ट वर्ड होगा। इस पर करंट का डायरेक्शन अगर इधर लिया जाए तो डाउनवर्ड होगा। ठीक है, तुम्हारा करंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो V क्रॉस B से किधर आएगा? नीचे आएगा। और लास्ट ये वाला बताओ, इसमें किधर आएगा? राइट वर्ड। ठीक है, तो अगर इसको रेक्टेंगल के जैसा ट्रीट कर रहा हूं कि अगर ये A है और ये डिस्टेंस B है, ठीक है, तो कौन कौन सा फोर्सेस सेम होगा बताना जरा। अगर ये ए बी रेक्टेंगल अगर इसको ट्रीट किया जाए तो कौन कौन सा फोर्स सेम आएगा? F1 और F3 बराबर आएगा। मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखा जाए तो ये भी B ही होगा। अच्छा, यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना है इस केस में? कितना है? 90 डिग्री। तो अगर हम सबके लिए फोर्स का बात करें तो फोर्स इज इक्वल टू बी आई एल साइन 90, तो साइन 90 तो 1 हो जाएगा। तो इस पे जो फोर्स लिखेंगे वो लिखेंगे बी आई बी, इस पे भी फोर्स लिखेंगे बी आई बी, दोनों पे फोर्स वही होगा। इस पे फोर्स लिखेंगे बी आई ए, इस पे भी फोर्स लिखेंगे बी आई ए। तो मेरे को बताओ, इस पूरे क्लोज्ड के लिए बात करें, पूरे क्लोज्ड के लिए, तो एफ नेट कितना होगा जी? है ना? उसी तरीके से अगर हम लोग एक सर्कुलर वायर लेते हैं, समझना ध्यान से बस, जिसमें करंट आई जा रहा है, इस पर नेट फोर्स कितना होगा? थोड़ा सा दिमाग बस लगाओ, थोड़ा सा। जीरो ही होगा, क्योंकि अगर हम देखो छोटा छोटा वायर ले, ये छोटा वायर और इसके जस्ट अपोजिट छोटा वायर, तो इसमें करंट का डायरेक्शन इधर होगा और इसमें करंट का डायरेक्शन इधर होगा। तो इसमें जो तुम्हारा फोर्स का डायरेक्शन होगा डीएल क्रॉस बी अंदर होगा, और इसमें जो फोर्स का डायरेक्शन होगा ये इधर होगा। तो क्या ये दोनों कैंसल आउट करेगा कि नहीं करेगा ये बताओ? करेगा। तो इसमें भी नेट फोर्स कितना होगा? जीरो। ठीक है, अब समझना ध्यान से कि अब एक हम सिंपल सा कंसेप्ट लिख रहे हैं। क्या कंसेप्ट? कि हाँ बोलो। ये या ये, रेक्टेंगुलर या सर्कुल? कौन सा? अच्छा, रेक्टेंगल वाला कि सर्कल वाला? दोनों। सर्कल वाला। देखो सर्कल वाले में सिंपल क्या करना है कि अगर हम सर्कल में करंट लेते हैं, ठीक है, और एक दो छोटा छोटा हम छोटा छोटा करंट कैरिंग वायर लेते हैं, इतना छोटा और इतना छोटा,
ठीक है, तो मेरे को ये बताओ कि इसमें जो करंट होगा उसका डायरेक्शन इधर होगा कुछ इस साइड, और बी का डायरेक्शन अंदर है, तो डीएल क्रॉस बी, तो थंब किधर आया, इधर सेंटर की ओर आएगा। और इसके लिए करंट इधर है, तो इसके लिए डीएल इधर है, डीएल और बी अंदर, तो डीएल क्रॉस बी, फोर्स किधर आएगा, कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। तो ये दोनों कैंसल आउट मारेगा कि नहीं मारेगा, देखो तो करेगा, तो एफ नेट कितना है, 0। अब सिंपल से हम बोल सकते हैं कि एकदम जनरल कि कोई भी अगर क्लोज लूप हो, इफ एनी क्लोज लूप is present in a magnetic field, एफ नेट हमेशा कितना आएगा, 0। एक तो हम दिखा दिए रेक्टेंगुलर और सर्कुलर लेके, एक और तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं। कैसे प्रूफ कर सकते हैं, समझना ध्यान से। जब हम लोग एफ को लिखे थे इंटीग्रेशन ऑफ आई डीएल क्रॉस बी, ऐसे ही लिखे थे, ठीक है। आई कांस्टेंट बी कांस्टेंट दोनों बाहर आ जाएगा। अब मेरे को यह बताओ, अगर क्लोज लूप बन रहा है ऐसे, मान के चलो छोटा छोटा डीएल लेके बनाए क्लोज लूप, तो नेट वेक्टर समेशन कितना होगा, नेट अगर हम ऐसे अगर वेक्टर लेते हैं जी इस टाइप से, एक वेक्टर इधर, एक वेक्टर इधर, एक वेक्टर इधर, तो नेट वेक्टर रिजल्टेंट कितना होता है, ये वाला, बोलो। अरे डीएल वेक्टर का इंटीग्रेशन का मतलब कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है नेट, ये बताओ खाली पहले, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसका, 0 होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर इसको हम हल्का सा फॉरवर्ड करें, आई बी और अंदर डीएल वेक्टर है, तो अगर क्लोज लूप है तो क्लोज लूप का मतलब क्या होता है कि जहां से स्टार्ट कर रहे हैं वहीं पर खत्म कर रहे हैं। तो इसका मतलब इस डीएल का इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना होगा, 0। तो फाइनल आंसर कितना देना है, 0। तो तुम ये वाला जो चीज है इसको याद रख सकते हो कि फॉर क्लोज लूप, कभी भी याद रखना कि कभी भी क्लोज लूप को मैग्नेटिक फील्ड में डाल दें कभी भी, तो उस पर हमेशा जो नेट फोर्स होगा वो 0 होगा हमेशा। क्यों 0 होगा, एक एग्जांपल ये दे सकते हो, एक एग्जांपल ये देख सकते हो, ठीक है। और क्यों होता है 0, तो लिखना कि जब f को हम टोटल निकालना चाहें तो हमको इंटीग्रेट करना होता है। तो जब इंटीग्रेट करना होगा तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल फॉर क्लोज लूप इज ऑलवेज 0। तो इसीलिए डीएल को 0 लिखे, क्यों, ये 0 हमें किसके लिए होता है, फॉर क्लोज लूप, ठीक है। इसको बढ़िया से उतारो अच्छे से, क्योंकि ये बहुत काम का चीज है। एफ नेट 0 क्यों किए, क्योंकि देखो इसमें करंट उस डायरेक्शन में है, तो डीएल क्रॉस बी फोर्स ऊपर, इसमें करंट इस डायरेक्शन में है, तो डीएल क्रॉस बी नीचे, तो बी आई एल साइन थीटा, तो इसके लिए देखो थीटा 90 डिग्री है, साइन 91 हो गया, तो बी आई एल, और इसका एल कितना है, बी, तो इसे लिख लिया बी आई बी। इसका भी रेक्टेंगल है तो बी है, तो बी आई बी, ठीक है। इसका कितना होगा, तो देखो डीएल क्रॉस बी, फोर्स इधर बी आई ए, इसका उधर बी आई ए, इसलिए सब नेट होकर कितना हो गया, 0। तो ये बस एग्जांपल से समझाएं, लेकिन तुम लोग को हमेशा याद रखना है कि कभी भी कोई क्लोज लूप को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो हमेशा जो नेट फोर्स होगा वो 0 होगा। ये दो एग्जांपल से समझ सकते हो, या फिर अगर इसको प्रूफ करना है मैथमेटिकली तो यहां से प्रूफ हो जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ डीएल 0 होता है। क्यों 0 होता है, क्योंकि क्लोज लूप के लिए हमेशा जो इंटीग्रेट करोगे, जहां से स्टार्ट होता है जहां तक एंड होता है, अगर दोनों पॉइंट सेम है तो उसका इंटीग्रेशन हमेशा 0 होगा। समझ में आया सबको? कौन सा थीटा 0 180, इसका 0 और 180 का यूज कहां पर है, जब बोल दिया जाए कि मैग्नेटिक फील्ड इधर है और करंट भी इधर है, तो इस पे फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, तो वहां उसको यूज करना है। पर यहां 0 कब लिखे हैं, क्योंकि क्लोज लूप रहेगा, ये जो हम पढ़ाए सिर्फ क्लोज लूप के लिए पढ़ाए, यानी टॉपिक डाल सकते हो, फोर्स
ऑन क्लोज लूप करंट कैरिंग वायर। ये डाल सकते हो और इसको अलग से लिख लेना आप। चलो उतार लिए सब कोई। चलो ठीक है, तो एक काम करते हैं, आज इतना ही रखते हैं, 9:30 हो गया, ठीक है। तो इसका वीडियो हम डाल देंगे, है ना। और फिर टाइमिंग सब लिख लियो ना, सब टाइम टेबल बढ़िया से, ठीक है। और एक बार उसको लिख के ना ग्रुप में डाल देना, सब कोई देख भी लेगा, है ना। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं सैटरडे को फिर, है ना। तो अभी धीरे धीरे हम लोग का जब 4 क्लास हो जाएगा ना जी, तो आराम से हम लोग फटाफट फटाफट अब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, बहुत जल्दी ही हो जाएगा, 4 क्लास अगर वीक में होगा। ठीक है, ठीक है, तो सैटरडे को फिर मिलते हैं हम लोग, ठीक है, चलो बाय, हाँ।